नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम जिनका प्रश्न लेकर के आए हैं वो है सोनाली, नागपुर, महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है, प्रणाम गुरुजी, आपके वीडियो देखती हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैं नित्य गायत्री जप करती हूँ, लेकिन गायत्री मंत्र के लिए गुरु धारण नहीं किया। अगर मुझे गायत्री माँ का साथ वार्तालाप करना हो, गायत्री माता के साथ वार्तालाप करना हो, उनका अनुभव करना हो, उनसे आशीर्वाद मांगना हो तो क्या करना पड़ेगा? प्लीज़ वीडियो के माध्यम से जवाब दें। 2.5 महीने से जाप चालू है, लेकिन कोई ज़्यादा अनुभव नहीं हुआ। मंत्र कब कैसे फलित होगा? मैं पूरे मन से जाप करती हूँ। सोनाली फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र। ये सोनाली जी का प्रश्न है। इसी प्रकार के बहुत सारे लोगों के मनों में प्रश्न रहते हैं। प्रश्न का उत्तर दें उसके पहले एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाते हैं। एक ब्राह्मण थे, वो कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। अपने पुत्र से बोल करके गए कि बेटा, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तू लड्डू गोपाल को भोजन कराने के पश्चात ही भोजन करना। जब तक वो भोजन ना करें तो भोजन नहीं करना। यानी अपन अपनी पूजा स्थली पे भगवान के लिए रख देते भोजन, थोड़ी देर के बाद उठा करके ले जाते हैं। वो उनका आशय था, लेकिन बच्चा समझा कि जब तक भगवान भोजन नहीं करेंगे, भोला भाला था, बालक था, वो समझता नहीं था। पिताजी चले गए। उसके पश्चात दूसरे दिन उसने स्नान आदि किया, माँ ने भोजन बनाया। वो भोजन लेकर के भगवान के पास पहुँचे और भोजन रख दिया। बहुत देर तक बैठे रहे, सुबह शाम तक बैठा रहे, लेकिन भगवान आए नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, थाली वापस ले जाए। माँ भी उनकी सीधी सादी थी, माँ भी कुछ नहीं जानती थी। वो सोचती थी कि शायद भगवान को खाना खिलाते होंगे। 3 दिन बाद जब लड़के ने भी कुछ नहीं खाया तो भगवान से बोला कि भैया, मुझे बहुत जम के भूख लगी है, मेरे से सहन नहीं हो रहा है। ये किस प्रकार का आप मेरे से नाटक कर रहे हैं? यदि आपको मेरे पिताजी सही के हाथ से भोजन करना है तो फिर जब तक आपको भी भूखा बैठना पड़ेगा, वो तो 15 दिन के बाद आएंगे। तो वहाँ से भगवान प्रकट हुए और बालक रूप में आकर के उनके साथ में भोजन करने लगे। अब यह नित्य का कार्य हो गया। नित्य जो है वो भोजन बना करके ले जाए, दोनों जन बैठ करके खाना खाएं। कुछ दिनों के पश्चात में पिताजी बाहर से वापस आ गए। आने के पश्चात में बच्चे ने
भोजन ले जाना बंद कर दिया, क्योंकि फिर पिताजी का काम चालू हो गया। अब पिताजी ने भोजन वहाँ पर रखा और थोड़ी देर के बाद लड़के से बोला कि वहाँ जो भगवान के पास प्रसाद रखा उसको उठा करके ले आओ। तो वो गया, बोले अभी तक तो भगवान ने भोजन किए ही नहीं है। बोले मैं कैसे लेकर के आऊँ? तो बोले भाई भगवान भोजन थोड़ी करते, वो तो रखा जाता है एक श्रद्धा के लिए। बोले लेकिन मैं तो हर दिन उनको खाना खिलाता था, उनके साथ बैठ करके खाना खाता था। तो उसके पिताजी ने सोचा बच्चे बालक अबोध है, समझ नहीं रहा है, लेकिन फिर उसने जोर दिया, नहीं मैं भगवान के साथ डेली भोजन करता था, वो मेरे साथ बैठ करके खाना खाते थे, माँ से पूछो। तो माँ ने ही बता। बोले हाँ, ये तो बोले ज़्यादा भोजन ले जाता था, इसकी जो इतनी खुराक है उससे ज़्यादा भोजन ले जाता था और साथ में बैठ के खाना खाता था। उनके पिताजी को थोड़ा सा संशय हुआ। दूसरे दिन बच्चे से बोले कि तुम जा कर के भोजन लेके जाओ, और वो छुप करके देखने लगे। जैसे ही बालक गया, वहाँ से लड्डू गोपाल भगवान निकले और दोनों बैठ करके खाना खाने लगे। उसने अपने बच्चे को गले से लगा लिया। बोले धन्य तू, मैं इतने दिनों से भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, सेवा चाकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि भगवान जो है वो भाव का भूखा होता है। भगवान किसी पदार्थ का भूखा नहीं होता है। सोनाली जी, आपका प्रश्न है कि आप माँ से वार्तालाप करना चाहती हैं। वार्तालाप करने के लिए आपके अंदर वैसे भाव पैदा करना पड़ेंगे। जिस दिन व्यक्ति के अंदर उस प्रकार के भाव पैदा हो जाते हैं, जिस दिन व्यक्ति के अंदर उस प्रकार की समर्पण, उस प्रकार की साधना प्रगाढ़ हो जाती है, तो फिर वो बात के सब कुछ कर सकता है। 2.5 महीने से आप जाप चालू किए हुए हैं, लेकिन वो फलित नहीं हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई अनुभव नहीं हो रहा है। कोई भी साधना इतने जल्दी फलित नहीं होती है और 1 सेकंड में भी हो जाती है। उसके लिए आपको पहले साधना पड़ेगा। अपने मन को मंत्र जाप करने अकेले से कुछ नहीं होता है। तो जितनी आपकी साधना धीरे धीरे प्रगाढ़ होगी, जितनी आपकी श्रद्धा उनके प्रति बढ़ेगी, जितना आपका उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा, निश्चित रूप से धीरे धीरे आपको गायत्री की साधना निश्चित रूप से फलित होगी। दूसरा, आपने पूछा है कि क्या गुरु वरण करना चाहिए। बगैर गुरु के कोई भी कार्य जो है वो सिद्ध नहीं होता है। खासकर जब आप किसी मंत्र का जाप करने के लिए जा रहे हैं, तो जब तक ऐसे गुरु का सानिध्य ना हो जो आपको आगे मार्गदर्शन दे सके, तब तक आप उस चीज़ में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको गुरु वरण पहले करना चाहिए। हमारे यहाँ पर हम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा दिलाने के कार्यक्रम करते हैं। यदि आप इच्छुक हैं तो आपके लिए गुरु दीक्षा दिला दी जाएगी। बगैर दीक्षा के आपको गायत्री मंत्र, कोई भी मंत्र यदि आप जाप करते तो उतना ज़्यादा फलित नहीं होता है। सिर्फ एक गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि जिसके जपने मात्र से व्यक्ति का यदि लाभ नहीं होता है तो उसे हानि भी नहीं होती है। इसलिए आपको इसको प्रेम पूर्वक जपना चाहिए, पूर्ण रूप से श्रद्धा से जपना चाहिए। यह नहीं देखना चाहिए कि हमें गायत्री माता से वार्तालाप क्यों नहीं हो रहा है। जब परिस्थिति घटेगी, कब घटेगी, इसके बारे में कोई नहीं जानता। बुद्ध कई समय तक भटकते रहे, बहुत सारे उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, बहुत सारे लोगों से मिले, लेकिन इसके पश्चात भी उन्हें कोई आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन एक दिन अचानक एक वृक्ष के नीचे बैठे और उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये घटनाएं कब घट जाएं आपकी कोई नहीं कह सकता। आप जब भगवान का भजन करते, जब आप मंत्र का जाप करते, किस समय कौन सी घटना आपके जीवन में घट जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कभी भी घटना घट सकती है। आप अपना समर्पण बनाए रखिए, अपना जो है आत्मविश्वास को प्रगाढ़ रखिए। निश्चित रूप से गायत्री माता की कृपा आपके ऊपर होगी, पूज्य गुरुदेव की कृपा आपको होगी। आशा है इन बातों से आपके शंका का समाधान हो गया होगा और अन्य लोग जो सुन रहे हैं उनकी भी शंका का समाधान हुआ होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।